बेटा ये आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप लोगों ने इसको करना है। टुडे वी आर गोइंग टू टीचिंग एंड सॉल्विंग बाय इजी मेथड टू द ट्रिग्नोमेट्री, यानी angles about the angles, triangles and figures. How you can measure the angles, congruent angles, alternative angles, opposite angles, which angles are equal and which angles are not equal. Our first question is, when two parallel lines, when you draw two parallel lines and then intersect a line to the two parallel lines. For example, there are two lines L and M, A and B. Then diagonally bisect line TS, these both lines. इन दोनों लाइंस को आपकी ये लाइन जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. The which angles will be congruent? You have to understand this angle 1 and angle 2 are alternative angle. Then angle 1 congruent angle 2 के, and angle 3 व angle 4. Angle 3 congruent angle 2 के, सॉरी 4 के, किसके 4 के. इसी तरह अब एक इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ बोथ पैरेलल लाइंस, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर. एंगल 5. Then angle 3 congruent angle 5 के. Angle 6, angle 1 congruent angle 6 के. This is the rule. Just like this angle 2 will be congruent angle S, angle 7, यानी angle 2 congruent है angle 7 के. Do you understand? Angle 4 will be congruent angle 8 के. Angle 4 will be congruent angle 8 के. लिहाजा it is proved that when a line bisect two parallel lines, then their angle will be congruent. Internal alternative angle and externally one internal and other is external, the same side will be congruent. Do you understand? आप मुझे बताएं, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? कमरबास. ये एंगल 5 किसके कॉम्पोनेंट है? एंगल 5 एंगल 3. एंगल 5 will be congruent angle 3. आप बताएं शुदा, एंगल 2 किसके कॉम्पोनेंट है? एंगल 2 1 के कॉम्पोनेंट है. और किसके कॉम्पोनेंट है? और एंगल 7 के कॉम्पोनेंट है. यानी इसका इंटीरियर इस लाइन का और इस लाइन का एक्सटीरियर एंगल, ये आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसी तरह अगर हम एक फिगर बनाते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ई और डी. ये एंगल ए, एंगल बी और दिस इज कॉल्ड एंगल सी. अब आप देखें, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये नॉन एडजस्टेंट एंगल्स हैं. क्या ये नॉन एडजस्टेंट एंगल्स हैं?
ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल एंगल है. When two lines are bisect with each other, then their alternative angle will be congruent. Next rule क्या है? Note it. यानी जब दो लाइन, जैसे ये लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है, ये जब आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इनके जो है अल्टरनेटिव एंगल है, वर्टिकल एंगल है सारे, ये इनके वर्टिकल एंगल्स हैं. When two lines intersect each other, then their vertical angles will be always congruent. Will be always congruent. Do you understand? Yes, sir. Zaki? यस सर. Note it. अब इसी तरीके से इसको हम नॉन एडजेसेंट एंगल के एंगल ए और एंगल बी, सम ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल्स will be congruent of exterior angle. ये आपका क्या है, इसका ट्रायंगल का ये एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है. Period. तो ये एक्सटीरियर एंगल जब किसके सम के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल B. बी के. यानी ये आपके पास एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए प्लस एंगल बी B. के. डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह ये हमारे पास ये एंगल सी जो है, ये इन दोनों नॉन एडजेसेंट एंगल के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा. तो नॉन एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? When two rays join at the point with each other, O, A, B. This is called vertex O. Starting point of two rays Called. is same, then it is called the angles. It is called the angles. Angles AOB. It is called angles AOB. Then you draw another rays from the same point C. Then there are two angles, angle A and angle B. Their one side is common, but both angles starting point will be same. Then these angles are called adjacent angle. Angle A और angle B जो है वो क्या, कौन सा एंगल कहलाएंगे? एंगल एडजेसेंट एंगल. adjacent angle कहेंगे, Because the static points are same. क्योंकि इनका एक वर्टेक्स जो है वो सेम है. इसी तरीके से जो मैंने आप लोगों को इसका ट्रायंगल का बताया था कि जैसे A, B, C, D और E. अब ये एंगल जो है, एंगल C जो है, ये इन दोनों एंगल के, एंगल A और एंगल B के जो है वो ये सम के बराबर होगा. क्या होगा वो? सम के बराबर होगा. तो ये नॉन एडजेसेंट एंगल है. लेकिन अगर आप इसको देखें, इस लाइन को देखें, तो अब एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास ये है. तो अब इसकी जो है वो ये दोनों, ये कॉमन साइड है और ये दोनों की जो है वो एंगल ए हो जाएगा. इसको आप एंगल अल्फा या इसको एंगल बीटा कर दें. तो आप देखिए दोनों की कॉमन वर्टेक्स से कॉमन है, इस वजह से अब ये और ये दोनों एडजस्ट है. Adjacent. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो इस तरीके से करके आपका जो है वो ये नेक्स्ट इसके रूल जो है इंशाल्लाह अगले जो है इसमें आप लोगों को बताएंगे.